नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टॉट में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस को लेके है। और जो भी लोग तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस जूनियर असिस्टेंट और RPF की तैयारी कर रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। हालांकि थंबनेल में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस, लेकिन ये आने वाले जिस पेपर में GS आती है उसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, हम लोग बिना किसी देरी के कम समय में इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है। तो बिंदा जो खान थे, उस्ताद बिंदा खान, वो कौन सा यंत्र बजाते थे, कौन सा मतलब क्या बजाते थे वो? तो जो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, वो आपका सही आंसर जो है वो है सारंगी। ओके फ्रेंड्स, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा ही जैसे कि पन्नालाल घोष, जो पन्नालाल घोष, ये किस से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी बांसुरी से। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, या आनुवंशिक सिद्धांत? तो जो इसका सही आंसर फ्रेंड है वो है बहुकारक का सिद्धांत। कौन सा फ्रेंड्स? बहुकारक का सिद्धांत। और इसको प्रोफेसर थर्स्टन द्वारा दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य हो गया। करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये करंट का एक तरीके का क्वेश्चन है। तो जिसका सही आंसर है वो है फ्रेंड्स नोएडा। इसका जो सही आंसर है वो है नोएडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोएडा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? यानी भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जब आप पुरस्कार और ये सब पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो ये पुलिस जो कार्यवाही पढ़ते हैं या पुलिस प्रशासन जो पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं वो कि रैंक कौन सी है या एडमिरल किस में होता है। तो ये क्वेश्चन उसमें से पूछ लिया जाता है। ये टॉपिक इसमें है अपने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका वो होगा एडमिरल। कौन होगा फ्रेंड? एडमिरल। जो एयर चीफ मार्शल है, आपको पता है, ये जो वो होती है, तो क्या बोलते हैं उसको, एयर फोर्स, उसमें ये होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, ये करंट का क्वेश्चन हो गया, इसको आप कैंसिल करिए, ये नहीं हम लोग लेंगे। मैं क्वेश्चन 6 पढ़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन देखिए। तो नंबर 6 क्वेश्चन जो आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। यानी जो उस टाइम पे जो आपके वायसराय थे उनको 11 सूत्री एक तरीके से चेतावनी जो दी गई थी, गांधी जी के द्वारा मांग करी गई थी, वो कौन कौन सी मांगे इसके तहत हैं? तो उसको जो सही आंसर फ्रेंड्स होगा वो आपका होगा बी, नंबर पी, यानी 2 और 3 कि भू राजस्व में 50% की कमी करिए और राजनीतिक कैदियों को रिहा करिए। ये गांधी जी के द्वारा 11 सूत्रीय चेतावनी के तहत मांगा गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भूगोल का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा जो दिन होता है वो कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं आप, कंफ्यूज जल्दी के चक्कर में गलत मत कर दीजिएगा। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वो आपका होता है 21 जून। कौन सा? 21 जून, जब आप पर्यावरण दिवस मनाते हैं 21 जून। देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है।
ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। यानी कौन ये डिसाइड करेगा कि ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में है, कौन ये डिसाइड करेगा। तो आपको पता ही है कि सर्वोच्च जो हमारे वहाँ का है, जिसके पास नाम मात्र की पालिका होती है, कार्यपालिका, दो कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। तो वास्तविक जो होता है वो आपको पता है, वो प्रधानमंत्री होता है वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष, और जो नाम मात्र की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो आपको पता है वो होता है राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, तो उसका जो सही आंसर है वो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन, इसको हटाइए। 10 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है उसके तहत किस अनुच्छेद के तहत वो जारी करता है। तो आपको पता होगा जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 213 यानी कि सी ऑप्शन 213 के तहत, 123 के तहत ये होता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा चारों क्वेश्चन को तो एक क्वेश्चन पे टाइम लगेगा, फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, वो मैं करना नहीं चाहता। ओके फ्रेंड्स, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। निम्न में कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर गलती लोग करते हैं। ये नहीं जो होता है ये बहुत गलत होता है, तो इसको सही से ध्यान रखिएगा। तो नहीं है। तो आपको पता है जो इनकी बुक है द ब्रोकन विंग, वो भी इनकी है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी इनकी है। द बर्ड ऑफ टाइम, ये भी इनकी है। तो बची कौन सी? ऑप्शन सी, ये इनकी नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन सी है इसका, वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। द गोल्डन बर्ड, ये इनकी बुक नहीं है। ओके फ्रेंड्स, द गोल्डन बर्ड इनकी बुक नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। फिर देखिए इसमें है, यानी कौन सी इसमें प्रमुख विशेषता मिश्रित खेती की है। तो पहला ऑप्शन इसका है कि नकदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही जोत खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर फ्रेंड्स है वो है कि पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है, ये इसकी विशेषता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। यानी बहिनी दरबार और समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स है वो है मध्य प्रदेश। बहुत लोग पश्चिम बंगाल सोच रहे होंगे लेकिन वो गलत है। ओके फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर से बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये जो आपका मराठा वाला और मराठा संघ जो इससे, और जो ये है ये सिख संप्रदाय जो है आपका, इससे क्वेश्चंस हर पेपर में आपको मिलते हैं। कहीं भी पूछ लेगा कि सिखों के चौथे गुरु कौन थे, खालसा पंथ किसने स्थापना की थी हैं, और पूछेगा कि जो है हरविंदर जो साहब है उसको किसने बनवाया था। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। तो गुरु अंगद ने किया, गुरु रामदास ने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया, गुरु हर राय ने किया।
तो जिसका सही आंसर फ्रेंड है वो है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही ये आदि ग्रंथ संकलित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, और ये ध्यान रखिए कितने नंबर के गुरु हैं, तो गुरु अर्जुन। अर्जुन क्या कर चलाते थे? तीर। और जब तीर आप चलाओगे तो 5 उंगलियों से पकड़ोगे, तो ऐसे ध्यान रखिए। तो अर्जुन जो थे वो 5वें नंबर के सिख गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलुव, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ लेता है कि किसने स्थापना की है, किस वंश की। तो जिसका सही आंसर है फ्रेंड वो है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहली बार जो भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? फिरदौस शाह था, मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद बिन कासिम था या महमूद गजनबी था? तो जिसका सही आंसर है फ्रेंड्स वो है मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में जो यहाँ के राजा दाहिर थे उनको परास्त करके सिंध पर विजय प्राप्त करी थी, 712 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बोल रहा हूँ तो ये मत सोचिएगा, जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए क्योंकि उसमें ही बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद या योगवेद? तो जिसका सही आंसर है वो है योगवेद। योगवेद जो है वो कोई भी उपवेद नहीं है। बहुत लोगों को शस्त्रशास्त्र लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा फिर। योगवेद कोई भी उपवेद नहीं है। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कौन सा था? 18। हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देशों में से एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जिसमें से सारे क्षेत्रों में से, सारे देशों में से जो आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ब्राज़ील, जाम्बिया या मलेशिया, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो आपको पता है कि जो भूमध्य रेखा है ये 13 देशों से गुजरती है। 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों से होकर गुजरती है। कहाँ से? 13 देशों से होकर गुजरती है। तो जिसका सही आंसर है फ्रेंड्स वो है बी, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? ये मठ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी किसी पेपर में तवांग मठ पूछा गया था। तवांग मठ कहाँ पे है? आई थिंक म्यांमार या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, उसको आंसर नहीं ध्यान, लेकिन क्वेश्चन ध्यान है कि तवांग मठ पूछा गया था। तवांग मठ ये पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, तो मठ भी आप ध्यान रखिए। तो हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस गोम्पा नामक जो मठ आपका स्थित है वो है लद्दाख में। आपको तो क्वेश्चन पता ही होगा क्योंकि आपको पता है हेमिस लद्दाख है ना, सबसे बड़ा जो आपका वो है नेशनल पार्क, वो हेमिस नेशनल पार्क है सबसे बड़ा। तो वहीं से आप ध्यान लगा लीजिए कि लद्दाख में है। 21 नंबर क्वेश्चन फिर आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको कैंसिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ही करी होगी तो तकरीबन जो शुरुआत में पढ़ा होगा कि कौन कौन आए थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिस, ये सब आए थे। तो उसमें किन लोगों ने काजू का, तंबाकू का, लाल मिर्च का, ये सब अलग अलग, और क्या बोलते हैं उसको, एक चीज़ बोलते हैं दिमाग से मेरे उतर रही है, वो तो कौन, मतलब ये बताया गया कि काजू का प्रथम परिचय किस देश के लोगों ने दिया था। तो जिसका सही आंसर है फ्रेंड
वो आपका इसका सही जो आंसर है वो है पुर्तगाली, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है ये। मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से तो नहीं से, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, स्वतंत्रता संग्राम से कह सकते हैं क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्रांतिकारियों में से है। तो ये कौन था, ये कौन राष्ट्रपति से रिलेटेड है ये, मतलब सॉरी, तो ये कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वो जेल भी गए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स है ये। वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या एस राधाकृष्णन? तो आपको पता है जो एस राधाकृष्णन है सबसे पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे, है ना फ्रेंड्स। तो जो उसका सही आंसर है वो, उसका सही आंसर है वीवी गिरी। ये आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था और इसके लिए वे जेल भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको दिवस भी पढ़ने हैं। और दिवस आप मेरे हिसाब से ऐसे पढ़िए कि एक दिन एक मंथ, 12 दिन में सारे कंप्लीट। वो भी ऐसा है नहीं कि आपको कोई भी ना आते हों, है ना। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनकी बात अलग है, उनको ना आते हों, उनको भी अगर जो मान लो 80 निकल रहे हैं या 100 निकल रहे हैं तो उसमें से उनको ऐसा नहीं होगा कि 100 ही ना आए। 100 में से मैं कह सकता हूँ कि 20-25 तो आते ही होंगे। बस ये है, अब क्या कर रही है, चाहे वो एसएससी एग्जाम ले चाहे कोई एग्जाम ले, अब क्वेश्चंस नए ज़्यादा पूछ रही है। अब से ये क्वेश्चन जो आपका पर्यावरण दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार पूछा जाता है। लेकिन अब प्रीवियस ईयर उठा के आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको थोड़े से टिपिकल नहीं कह सकते, ये है कि थोड़े से नए क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे दिवस पूछता है जो आप पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो बस आप थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना है। तो पर्यावरण का जो इस बार मतलब पर्यावरण जो दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल इस बार क्या, तो आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो थीम था इस बार, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये थीम आपको जरूर लिंक करनी है। मैं थीम आपको बहुत जल्द आपको एक सारी थीम बहुत जल्द लिखवा दूंगा, इंपॉर्टेंट थीम आपको हैंड रिटन में करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है थोड़ा, मैं सोचता हूँ 10 से 15 मिनट में हो जाए, आपको अच्छा डाटा मिल पाए। ये नहीं कि मैं पढ़ाते ही जा रहा हूँ और उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, फ़ायदा है लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं हो करना है। ये क्वेश्चन आप कट कर दें क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये ऐसा अगर जो आप देखें तो किसी न किसी पेपर में शिफ्ट वाइज अगर जो होता है तो किसी न किसी पेपर में जरूर पूछा जाएगा। एक ये क्वेश्चन और एक पंचायती राज्य में कितनी महिलाओं को भाग दिया गया है, कितने बटा कितनी, यानी 2/3 5 जो भी इसका आंसर है 2/3 है ना। कितना परसेंट आरक्षणों को है पंचायती राज्य में, है ना फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन 26 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो सही आंसर इसका है 15। कितना? 15 महिलाओं को 15 महिला थी भारतीय संविधान सभा में। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। शेर सफारी जो स्थित है वो स्थित है इटावा। शेर को देखो ईंट से मारो, लेकिन ऐसा करना नहीं, मैं बता रहा हूँ लर्न करवाने के लिए कि शेर सफारी, शेर को जैसे देखा ईंट से मारा, है ना। तो शेर सफारी कहाँ स्थित है? इटावा। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। मैं फिर कहता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये वीडियो उसके लिए, वो चाहे आरपीएफ की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपीपी की तैयारी कर रहा हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, एसआई और कांस्टेबल दोनों, चाहे जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हो, उस सब में कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जीके जीएस सब जगह सेम है, बस लेवल का थोड़ा फ़र्क रहता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग आगे। 28 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा था। 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो जो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य है वो आपका संबंधित है ब्रज भूमि से। कहाँ से? ब्रज भूमि से।
आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो इसमें से कौन सा है, कृषि, उद्योग या सहकारिता। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता होगा, कृषि। ये इसका पहला यानी प्राथमिक है, उद्योग दूसरा है, सहकारिता तीसरा है, सेवा एक तरीके कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, इसको भी कट कर दीजिए, करंट के क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे 31 पे, सॉरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयात निर्यात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है ये। 1981 में, 1982 में, 1985 में या 1989 में। तो जिसका सही आंसर है वो आपका फ्रेंड है 1982 में। सही आंसर इसका क्या है, 1982 में। उसका जो एक्ट था वो 1981 था। जो एक्ट था 1981, स्थापना हुई है 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ऐसी कौन सी प्रथम एशियाई थी जिन्होंने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। तो जिसका सही आंसर है वो है कमलजीत संधू। कौन है फ्रेंड, कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आपको देखना है तो आप मेरे इसमें प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वीडियो में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट तो मैंने अभी बनाई नहीं है, मैं बना दूंगा, उसमें आप पूरा वीडियो पढ़ा उसको देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है वो, आपको एक ना एक नंबर जरूर दिला जाएगा किसी भी एग्जाम में बैठेंगे। ओके फ्रेंड्स, वह मैं उसकी लिंक में डाल दूंगा फिर उसमें डिस्क्रिप्शन में। सार्क की पहली जो बैठक थी, तो आपको पता है जो सार्क की स्थापना है ये हुई थी 1985 में। कब हुई थी, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, तो उसकी जो पहली स्थापना हुई थी 1985 में ढाका में, बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। और इसका जो सही आंसर होगा, तो आप देख पा रहे होंगे, इसका सही जो आंसर है वो है बांग्लादेश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करंट का क्वेश्चन है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कैंसिल करिए इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी करंट का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। मिडवल से क्वेश्चन आया है, मिडवल इंडिया जिसको, सॉरी मिडवल हिस्ट्री से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिए। लौह और SSC, चाहे GD हो, CGL हो, CHSL हो, CPO हो, अगर जो हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत रिपीट होते हैं। जो मैं बताऊंगा आप ना मानिएगा, देखिएगा, जो भी लोग CPO देंगे वो भी देखेंगे। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई, तो ये लौह और रक्त की नीति जो अपनाई थी ये थे बलबन। कौन थे, बलबन। और इन्होंने सिजदा और पैबोस प्रथा को भी प्रारंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस। अगर जो आपको बताइएगा कमेंट में कि कलर ये सही में यूज़ करता हूँ रेड, अगर जो सही नहीं यूज़ होता तो बताइएगा, कोई और दूसरा कलर मैं यूज़ करूँगा जिसको आपको दिखाई दे। ओके फ्रेंड्स, कमेंट करिएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो आज का है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, NCERT से उठाया है डायरेक्ट। ये जो क्वेश्चन NCERT से उठा देते हैं ये लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, NCERT से भी उठाया है। तो टीपू सुल्तान आपको पता है कि मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था, मैसूर। इसके पिताजी का नाम हैदर अली। ओके फ्रेंड्स, और जो इनकी मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान जी की, ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, जो कि कब हुआ था, 1799 में। 1799 में। टीपू में कितने वर्ड हैं, टीपू देखिए आप, टीपू में वर्ड कितने हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है मृत्यु कब हुई थी, टीपू में कितने वो हैं, तो देखा जाए 1 और 2,
तो 2 दूनी 4 यानी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि 1799 में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में, 1799 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 38 नंबर क्वेश्चन, कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो 52वां संविधान संशोधन है, दल बदल से है, आरक्षण से है, निर्वाचन से है, या अल्पसंख्यकों के संरक्षण से है? तो इसका सही आंसर है, वो आपको पता होगा, इसका सही आंसर है वो है दल बदल से। 1985 में संविधान संशोधन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, आपको इसकी अनुसूची पता होगी तो आप कमेंट में बताएंगे। और 1985 में भी अभी मैंने एक संगठन की स्थापना हुई है, उसका भी आप आंसर बताएंगे कि कौन सा है वो, अभी मैंने पढ़ाया है। ओके फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ, ये लास्ट क्वेश्चन था। डेली टू डेली आपको मैं देता रहूँगा ऐसे ही प्रैक्टिस सेट। ओके फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरी मेहनत पसंद आई है प्लीज़ तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हिट कर दें बेल आइकन को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।